नमस्कार, प्रवास अक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 215 ऐसे स्कूलों की प्रबंधन समितियों को अपने नियंत्रण में लेने का आदेश जारी किया, जिन्हें प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी और उसकी सहयोगी संस्था फलाह-ए-आम ट्रस्ट से जुड़ा पाया गया। खुफिया एजेंसियों ने स्पष्ट किया था कि इन स्कूलों की प्रबंधन समितियों की वैधता समाप्त हो चुकी है और इन पर नकारात्मक रिपोर्ट भी आई है। राज्य सरकार का तर्क था कि छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को बचाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। लेकिन आदेश जारी होते ही राजनीतिक विवाद भी खड़ा हो गया। विपक्षी पार्टियों ने इसे राजनीतिक अतिरेक और गुलामी की संज्ञा दी। सज्जाद लोन ने तो यहां तक कहा कि सरकार लगातार ऐसे कदमों की साझीदार रही है जो कश्मीरियों पर थोपे जाते हैं। वहीं पीडीपी की ओर से इल्तिजा मुफ्ती ने इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी नीति करार दिया, जो हमेशा से जमात-ए-इस्लामी को निशाने पर लेती आई है। विवाद गहराने पर शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने बयान जारी कर विभागीय आदेश से खुद को अलग दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूल टेक ओवर नहीं किए हैं, बल्कि केवल 3 महीने तक अंतरिम रूप से देखा रेखी की व्यवस्था की है, जब तक नई प्रबंधन समितियां सीआईडी से सत्यापित नहीं हो जाती। उनका कहना था कि ना स्टाफ बदला है, ना भवन और ना ही छात्रों पर कोई असर पड़ेगा। यह टेक ओवर नहीं, बल्कि एक अस्थायी प्रबंध है। लेकिन यह सफाई सरकारी आदेश के स्वर और शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा जारी नोटिफिकेशन से मेल नहीं खाती। इससे यह आभास हुआ कि सरकार दबाव में आकर अपने ही निर्णय से पीछे हट रही है। यहाँ अहम सवाल उठता है कि क्या स्थानीय राजनीतिक दलों की आलोचना और संभावित वोट बैंक दबाव ने सरकार को अपने फैसले से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? यदि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में इन स्कूलों को प्रतिबंधित संगठन से जोड़ा गया है, तो फिर उस पर कठोर कदम उठाने में हिचक क्यों है? उधर बीजेपी ने सरकार के मूल आदेश का समर्थन किया और कहा कि इससे 50,000 से अधिक छात्रों को अलगाववादी विचारधारा से बचाया जा सकेगा। वहीं पार्टी ने शिक्षा मंत्री के हिचकिचाने पर भी सवाल उठाए हैं। यह दोहरा रुख स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार राजनीतिक रूप से संतुलन साधने में उलझी है। एक और आतंकवाद विरोधी नीति का दबाव है, दूसरी ओर स्थानीय असंतोष को भड़कने से रोकने की चिंता है। यह स्थिति साफ करती है कि जम्मू कश्मीर सरकार अभी भी राजनीतिक दबाव और सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में असहज है। आतंकवाद और अलगाववाद के संदर्भ में देखा जाए तो किसी भी तरह की पलटी यह संदेश दे सकती है कि सरकार ठोस फैसले लेने से पीछे हट जाती है। इससे न केवल सुरक्षा एजेंसियों के मनोबल पर असर पड़ सकता है, बल्कि कट्टरपंथी तत्वों को भी यह संकेत मिल सकता है कि वे दबाव बनाकर नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि जमात-ए-इस्लामी पर 2019 से प्रतिबंध है और यह संगठन सीधे सीधे अलगाववादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में उससे संबद्ध स्कूलों पर निगरानी और सुधार का कदम तार्किक ही है। लेकिन जिस तरह राज्य सरकार ने पहले कठोर आदेश दिया और फिर राजनीतिक दबाव के बीच नरम पड़ती दिखी, वह उसकी नीतिगत स्पष्टता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। यह घटनाक्रम दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब भी कठोरता और लचीलेपन का असंतुलित मिश्रण मौजूद है। यही वह जगह है जहां सवाल उठना लाजमी है कि क्या राज्य सरकार स्थानीय राजनीतिक दबाव के आगे झुककर आतंकवाद और अलगाववाद को अप्रत्यक्ष रूप से ताकत नहीं दे रही। बहरहाल आइए देखते हैं स्थानीय विधायक इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। देखिए, इसमें एक बाज़ाब्ता आर्डर निकला हुआ है, लेकिन जो आज आपने सुना होगा, जो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एजुकेशन है, उनने इसकी वजाहत की है। वजाहत में उन्होंने बताया है, बदकिस्मती से शायद वो आपके नॉलेज में नहीं है, उसको आप देखिए, उस इंटरव्यू को आप देखिए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें ऑनरेबल मिनिस्टर ने सब कुछ जाहिर किया हुआ है। उसमें असल में गवर्नमेंट का प्रपोजल ये था कि इसको टेम्पररीली जो भी नजदीकी प्रिंसिपल हैं उनकी तहवील उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाए, जब तक कि उसके बारे में वो सीआईडी के वेरिफिकेशन वगैरह क्लियर नहीं होती है। ये मैं बात जरूरी बताना चाहूंगा। आज से पहले जो डिस्पेंसेशन थी, सरकार थी 2016 वगैरह में, ये उन्हीं के वक्त के दौरान सीआईडी ने उनके खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट दिया हुआ है। लेकिन आज गवर्नमेंट ख्वाह है कि इनको ये बाज़ाब्ता तौर ये चलाने के लिए एक निज़ाम हो जाए, लेकिन निज़ाम बन जाए। लेकिन इसमें क्या हुआ है, गवर्नमेंट का ये मंशा कुछ और,
लेकिन ऑर्डर कुछ और। इस पर ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर देख रहे हैं, उन्होंने आज सुबह ही वजाहतन अपनी एक सोशल मीडिया मैसेज में क्लियर किया हुआ है कि मेरा प्रपोजल ये था कि इनको इनकी एडमिनिस्ट्रेशन जहां भी स्कूल है नजदीकी प्रिंसिपल चलाएंगे, जो वहां के हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल हैं, जब तक कि इनकी वो वेरिफिकेशन वगैरह क्लियर न हो जाए। लेकिन गवर्नमेंट का ऑर्डर इसके बरकस आया हुआ है, उस पर गवर्नमेंट देख रही है। हम ये नहीं कह सकते हैं, सीआईडी और उनकी जिम्मेदारी है, वो देख लेंगे, तहकीकात कर लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, ये उनके रिजीम के दौरान हुआ है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।